Hello 8th class. Our geography next chapter is land, soil and water resource. As we know that land, soil and water is very important component in our life, and that we know without water we cannot survive. With the help of land and soil we will get our food, cloth and many more things. So we are totally depend on this three natural resource, that is land, soil and water resource. In this chapter we deeply read about these three of them. First one is land. As we all know, land is the one of the most important natural resource. Human beings is totally depend on it. Like our basic needs, जो भी हमारी basic needs होती हैं, like food, shelter, जो भी हम लैंड से ड्राइव कर रहे हैं, तो लैंड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. लैंड जो है अर्थ सरफेस का 29% एरिया कवर्ड करता है और एक लार्ज पार्ट जो लैंड का है वो डेजर्ट और फॉरेस्ट, माउंटेन, कुछ ऐसी चीज़ों से कवर्ड है. बट ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड वाला जो पार्ट है वो बहुत कम अवेलेबल है और यही रिजल्ट है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, बिकॉज 29% में से बहुत कम पार्ट है जो कि पॉपुलेशन को मिल रहा है. बस एज वी ऑल नो कि जब धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है तो हम जो लैंड वाला पार्ट है हम उसको क्लियर करते जा रहे हैं. लाइक फॉरेस्ट को हम क्लियर कर रहे हैं सेटल होने के लिए. तो इसी तरीके से जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हम लैंड को किसी ना किसी तरीके से रहने के सेटलमेंट लायक जो हम उसे बना रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. लाइक वी आर सीइंग देयर आर द tree in this picture. We are seeing that there are the three type of land. That first one is plain, second one is mountain and third one is plateaus. ये थ्री काइंड के लैंड फॉर्म है. जनरली जो प्लेन्स वाला जो एरिया होता है वो बहुत फर्टाइल होता है और यहीं पे जो हैवीली जितनी भी पॉपुलेटेड जो एरिया पॉपुलेशन रहती है वो यहीं पर सस्टेन करती है. अब कुछ ऐसी प्लेसेस जो स्पेशली पॉपुलेटेड, मतलब कि जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा नहीं हो, हमारे रहने लायक क्लाइमेट नहीं हो, तो इन दैट एरिया जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होती है. बट द एरिया विच कंटेन क्लाइमेट वेरी गुड, जहाँ ऐसा एरिया जहाँ क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, वो एरिया बहुत पॉपुलेटेड होता है. अब लाइक वी आर सीइंग द लैंड यूज़. अब जो ये लैंड यूज़ के बारे में बता रहे हैं, जो लैंड यूज़ रहता है वो सॉइल, जैसा अभी हमने देखा कि जैसे क्लाइमेट, सॉइल, हर एक चीज़ के फेवरेबल कंडीशंस जो बनती हैं, उन कंडीशन की वजह से ही वहाँ का यूज़ डिसाइड होता है कि जो लैंड का यूज़ है वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है या वहाँ पे पॉपुलेशन रह रही है, एंड द अदर मैनी यूज़ कि वहाँ पे फैक्ट्री बन रही है. तो वहाँ का जो क्लाइमेट, सॉइल, टोपोग्राफी और जहाँ पे वहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी, वहाँ पे मिनरल्स कैसे हैं, वहाँ की जो भी फेवरेबल कंडीशन है वो हमको हेल्प करती हैं कि हाउ we will use the land. Like in the second paragraph we are seeing the different types of land. Like the arable land जो cultivation के लिए यूज़ हो रहा है, pastoral land जो grazing के लिए यूज़ हो रहा है. इसी तरीके से हमको अलग अलग लैंड बता रखे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फॉर द लिविंग, अलग अलग लैंड हम यूज़ करते हैं. अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो हम फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, जो हम एरिया को प्लेन बना रहे हैं हमारे सेटलमेंट के लिए, तो वो इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. उसके साथ लाइक इन्वायरमेंट पे कैसे इम्पैक्ट करता है, मीन्स कि उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन, डिग्रेडेशन एंड मीन्स मैनी मोर प्रॉब्लम जो इन्वायरमेंट फेस करता है कुछ ऐसी चीज़ों से. बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि हमको एरिया ऐसा बनाती है कि जिसमें हम बहुत फ्रीली सरवाइव कर सकते हैं और बहुत प्योरिटी के साथ सरवाइव कर सकते हैं. बट जब सॉइल इरोजन होता है, जब डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं और लैंडस्लाइड होती है, तो इसकी वजह से बहुत सारी लाइफ्स को प्रॉब्लम होती है. लाइक हम इन फोकस में लैंडस्लाइड्स के बारे में डीपली देखते हैं. लैंडस्लाइड क्या होता है, ये एक नेचुरल डिजास्टर है जो जिससे क्या होता है, इन विच लार्ज मास ऑफ सॉइल और जो रॉक रहते हैं वो एक स्लोप से मूव डाउन हो जाते हैं. जैसे हमको नेम से बहुत क्लेरिफिकेशन हो रहा है लैंडस्लाइड्स
कि लैंड से जो स्लोप है वो सारा यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इस पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। द ब्रोकन एंड ऑफ द फुट ब्रिज आफ्टर लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड, जो आपको ये दिख रहा है पूरा ब्रिज जो लैंडस्लाइड हो गया है, जो स्लोप टाइप से पूरा घर जो ढह जाता है अपना सॉइल के साथ साथ जो हमारा जितना भी उस एरिया का पार्ट है वो सब लैंडस्लाइड में आता है। तो ये सब किसकी ये मतलब आप जो हम ये लैंड रहने के लिए बना रहे हैं, जब हमारे आसपास प्लांट्स नहीं होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने में आती हैं। और जो ये सारी जो लैंडस्लाइड्स मोस्टली जब होता है जब जैसे कोई बड़े लेवल पे उसके आसपास अर्थक्वेक आया हो, वॉल्केनो आया हो, फ्लड, इस टाइप से कुछ इरप्शंस जो होते हैं, उस इरप्शन से होने के बाद लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हम जब करके कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो मोस्टली सॉइल क्या होती है वो लूज हो जाती है, तो लूज होने के साथ क्या होता है कि उसके लैंडस्लाइड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे ही उसके चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं तो डिफॉरेस्टेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि जो हम कंस्ट्रक्शंस के लिए करते हैं, और ऐसी जो ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन इज आल्सो ह्यूमन एक्टिविटी, एंड ब्लास्टिंग, जो ब्लास्टिंग होता है ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। और ब्लास्टिंग के वजह से भी क्या होता है कि लैंडस्लाइड के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब जो लैंडस्लाइड होती है वो जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन आती है तो भी बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जब सॉइल बहुत लूज हो चुकी होती है तो वो अपना एरिया बहुत जल्दी ड्रॉप करने में, छोड़ने में सक्सेस हो जाती है। तो ऐसे टाइम में लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा आता है। अब हम देखते हैं कि लैंड रिसोर्स को हमको कंजर्व कैसे करना है। कंजर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम कंजर्वेशन करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे, तो जो अभी हमने देखा है इसी तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। लाइक टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखें, जो हमारा इकोनॉमिकल जो भी एरिया है वो हम उसे मेंटेन करके रखें। लैंड डिफॉरेस्टेशन ना करके हम एफॉरेस्टेशन करें, मींस कि जो प्रोसेस होती है प्री प्लांटेशन की हम वो करें, और फर्टिलाइजर, ओवर ग्रेजिंग, इन सब चीज़ों का कम यूज़ करें, जिससे कि लैंड की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो बहुत कम होती जाती है वो कम ना हो और प्रिजर्व होके रहे। नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट द सॉइल। Soil is also very important natural resource, and from the soil we will get our food, we will get our clothes, and like we are seeing on the land, the most of the areas is covered with the soil, and there are the many types of soil. अब हम soil को कैसे डिसाइड करेंगे कि soil तो एक जैसी होती है। अब soil का जो टेक्सचर होता है, कलर होता है, उसकी फर्टिलिटी कैसी है, वो किस एरिया में है, उससे हम उसका soil प्रोफाइल डिसाइड करते हैं कि अलग अलग टाइप की सॉइल हमको अलग अलग वेज में यूज करते हैं। लाइक यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर, जो इसका सॉइल प्रोफाइल दिख रहा है, वो जो ऑर्गेनिक जो अपर मोस्ट लेयर है वो बहुत थिन है और वो बहुत फर्टाइल होती है, जिसमें हम क्रॉप्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। अब हम आगे वी विल रीड दैट कि देयर आर द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉइल, और उसमें अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नेक्स्ट इज टॉप सॉइल, सब सॉइल। इसमें इन दिस द लेयर्स, जो डिफरेंट जो आपको लेयर्स दिख रही हैं, इनके नेम भी डिफरेंस है और इनका टेक्सचर भी डिफरेंस है। आफ्टर जैसे हमने देखा है सब सॉइल थोड़ा लेंदी है। उसके बाद हम पेरेंट सॉइल देखते हैं, तो पेरेंट सॉइल में कुछ रॉक्स होते हैं जैसे कि हमको दिख रहे हैं, और जो बेड रॉक होता है, बेड रॉक तो बहुत हार्ड रॉक से कंटेंट होता है, लाइक वी आर सीइंग इन आवर पिक्चर। Now we are seeing that in focus कि how many types of soils are there. There are the many types of soil. उनकी जो physical properties होती है वो डिसाइड करती है कि उसमें किस टाइप का क्रॉप ग्रो होता है या वो सॉइल किस लिए हमको हेल्पफुल है। लाइक फर्स्ट इज अलुवियल सॉइल, ये बहुत रिच और फर्टाइल सॉइल है और कल्टीवेशन के लिए एक आइडियल सॉइल है। बहुत टाइप के क्रॉप जो हम होते हैं, मोस्ट टाइप्स ऑफ क्रॉप वी विल ग्रो इन अलुवियल सॉइल। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल। ये ब्लैक सॉइल जो लावा मिलियंस एगो ईयर एगो जो लावा से जो कवर्ड हो जाता है जो एरिया, वहाँ पे जो हमको सॉइल मिलती है वो होती है ब्लैक सॉइल, जो कि लावा की हेल्प से
स्प्रेड होती है एरिया में। ओके, नेक्स्ट इज रेड सॉइल। रेड सॉइल नेम से पता चल रहा है इट इज़ रेड इन कलर। ये बहुत रिच होती है आयरन में, और इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स, कॉटन, वीट, इस टाइप के जो कुछ क्रॉप्स हैं लाइक कॉटन, वीट, अनियन, पोटैटोज, ये सब हम रेड सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लेटरेट सॉइल। दिस सॉइल इज नॉट नेचुरली फर्टाइल, ये नेचुरली फर्टाइल नहीं होती है। इट इज ट्रीटेड विद द फर्टिलाइजर्स टू ट्रेंड इट कल्टिवेटेड। मतलब हर एक सॉइल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, तो कुछ ज़्यादा फर्टाइल होती है और कुछ ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो ऐसे कुछ क्रॉप्स जो कम फर्टाइल सॉइल में भी ग्रो हो सकते हैं, तो ऐसे क्रॉप्स हम लेटरल सॉइल में ग्रो करते हैं। लाइक आपको एग्जाम्पल दे रखा है जूट, फॉडर क्रॉप्स एंड फॉर द ब्रिक मेकिंग। ब्रिक मेकिंग के लिए भी ये सॉइल हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज सैंडी सॉइल। ये ड्राई डेजर्ट में फाउंड होती है, राजस्थान के। और नेक्स्ट इज माउंटेन सॉइल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये सॉइल जो माउंटेन एरिया में हमको मिलती है, और माउंटेन सॉइल जो है वो माउंटेन एरिया में मिलती है, और एज वेल एज ये बहुत लेस फर्टाइल होती है। तो इसमें भी ऐसी एग्रीकल्चर पॉसिबल होती है कि जो लेस फर्टाइल में भी इजी गोइंग ग्रो हो सकती है। अब नाउ इन दिस मैप यू आर सीइंग that कि in which area we will get the which soil. There are some colors given below like pink, red soil, brown mountain soil. So we can easily see that in which area we will get which soil. Next we will move to the conservation of soil. How we conserve the soil. We are seeing that the upper layer of soil is very fertile, but if the upper layer of the soil will be removed easily, so it is called the soil erosion. जो soil erosion अगर होता है, तो soil erosion होने से हमारी सॉइल बहुत कम फर्टिलेट हो जाती है, क्योंकि अपर लेयर ही बहुत फर्टिलाइज होती है। अगर वही मूव हो जाएगी वहाँ से, तो जो हमारा बचा हुआ जो सॉइल, हमारी रिमेनिंग सॉइल रहती है, वो कम फर्टाइल हो जाती है। जो हमारी सॉइल इरोजन है उसका मेन जो इम्पोर्टेंट यूज वो जैसा रहता है। क्यों होती है सॉइल इरोजन? क्योंकि हम एक्सेस यूज करते हैं फर्टिलाइजर का अगर सॉइल पे, या डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन करने से भी क्या होता है कि सॉइल का जो होल्डिंग पावर जो रहता है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे होल्डिंग पावर कम होता है तो सॉइल इजी गोइंग हैवी रेन्स के साथ या स्टॉर्म के साथ मूव होने में, उनके साथ जाने में बहुत सक्सेस हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन से या फिर ओवर ग्रेजिंग हो जाती है। तो ओवर ग्रेजिंग होने से भी क्या होता है, जो सॉइल का होल्डिंग पावर होता है वो कम होता जाता है, और जैसे उसका होल्डिंग पावर कम होता है तो उसकी वजह से दिस इज द मेन कॉज ऑफ द सॉइल इरोजन। अब यहाँ पे आपको सॉइल कंजर्व करने के बहुत सारे वे बता रखे हैं, यू हैव टू रीड इट। लाइक आपको बहुत सारे कि हमको क्या करना है जिससे कि हम सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। इट इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू रीड इन डीपली। इन दिस डायग्राम वी आर सीइंग दैट्स अ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग में इस तरीके की लेयर्स होती हैं, उस लेयर्स में हम फार्मिंग करते हैं, पैडी कल्टीवेशन, जिसकी वजह से जो सॉइल इरोजन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम होता है सॉइल इरोजन। एंड जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि हम ग्रो करते जाएं क्रॉप, एक ही क्रॉप ना ग्रो करके उसमें रोटेशन करने की, उससे क्या होता है कि सॉइल फर्टाइल भी होती है और सॉइल की जो होल्डिंग पावर होती है वो कंटिन्यू अच्छी चलती रहती है। दिस ट्री एक्टिंग एज द शेल्टर बेल्ट। ये एक शेल्टर बेल्ट होता है जो क्या होता है कि जो हमारा रिवर का फोर्स होता है उसको स्टॉप करता है, जिससे कि सॉइल इरोजन कम होती है। लाइक जैसे हमने ट्री को एक शेल्टर मतलब एक बेल्ट के तरीके से पूरे उस एरिया को कवर्ड कर दिया है, जिससे कि वो विंड के पावर को रोक रहा है और उससे सॉइल इरोजन कम होता है। Now we move to our next topic, that is water. And water is also an important natural resource, and it is a very important in our life, as we all know.
हमने जैसे प्रीवियस क्लास में देखा भी है, देयर आर द टू टाइप ऑफ वाटर, फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। सलाइन वाटर जो रहता है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है, एंड फ्रेश वाटर इज इंपॉर्टेंट एंड फिट फॉर अवर हेल्थ। फ्रेश वाटर जो रहता है ओनली अबाउट 2.5% ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ, सिर्फ वो 2.5% ही है अर्थ पे, और बहुत सारा तो उसको आइस शीट, ग्लेशियर्स, हाई माउंटेन पिक्स उसने कवर अप कर रखा है। जो सिर्फ 1% ऑफ वाटर अर्थ पे है जो फ्रेश वाटर, वो ह्यूमंस के लिए अवेलेबल है, जो हम रिवर्स, लेक, पॉन्ड और ग्राउंड वाटर इसकी हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं हमारे डेली लाइफ यूज के लिए। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन डिफरेंट स्टेट में मिलता है, एज वी ऑलरेडी रीड्स फ्रॉम द मैनी क्लासेस दैट वाटर साइकिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द चेंजिंग फॉर्म जो होती है वन फॉर्म से अनादर फॉर्म, और इसी मूवमेंट को जो वाटर से लैंड और ओशियन, एटमॉस्फेयर, जो पूरी एक साइकिल टाइप जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। यू आर सीइंग इन दिस पिक्चर वाटर साइकिल मीन्स कि जो हमारा लैंड से लेकर एटमॉस्फेयर तक जा रहा है, देन जो पूरी साइकिल कंटिन्यू चल रही है, इट इज अ वाटर साइकिल एंड इट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ अवर वाटर। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया, scarcity of water is a major challenge in many parts of the world. Today scarcity is a partly caused to the increase in population. जैसे जैसे population बढ़ती जा रही है तो जो पानी की कमी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे population जितनी increase होगी और fresh water की need भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। बट देखा जाए तो वाटर पॉल्यूट भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और वाटर पॉल्यूशन अगर होता रहेगा तो जो ये 1% फ्रेश वाटर बचा है वो भी अवेलेबल हमारे लिए नहीं होगा। और वाटर पॉपुलेशन, जो वाटर पॉल्यूशन हो रहा है पॉपुलेशन की वजह से भी, और जैसे फैक्ट्रीज और एंड द मैनी मोर कॉजेज आर देयर, उसको हमको बहुत नेसेसरी स्टेप्स लेना है कि जिससे हम वाटर को फ्रेश रख सकें, वाटर को इम्प्योर होने से बचाएं। नाउ वी सी साइंटिफिक एंड द कंट्रोल्ड इरिगेशन शुड बी, कि हम साइंटिफिक वे से और कंट्रोल इरिगेशन ही क्रॉप्स को दें, जिससे कि जो हमारा वेस्ट हो रहा है वाटर वो थोड़ा सा रिमेनिंग हो। और डीप इरिगेशन करने के लिए हम स्प्रिंकल सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन बी प्रैक्टाइज बाय कंस्ट्रक्टिंग रेन वाटर, को हम क्या कर सकते हैं कि टैंक्स और पिट्स बनाकर हम उसमें रेन वाटर को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। मल्चिंग एंड प्लगिंग गुलीज आर ऑल्सो हेल्प कंजर्व वाटर। जो कंस्ट्रक्शंस डैम ऑल्सो हेल्प स्टोर्स वाटर। जो हम डैम्स का कंस्ट्रक्शन करके भी वाटर को एग्रीकल्चर के लिए जो पानी चाहिए हम वहाँ भी कंस्ट्रक्ट करके वो वाटर यूज कर सकते हैं। और एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगा के भी हम वाटर को बहुत अच्छी तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ डैम। इसी तरीके के बहुत सारे डैम बने भी हैं रिवर्स पे इंडिया में, कि जिससे हम जो फ्लडिंग होता है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, जो हमारे लिए इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर मीन्स डैम इज वेरी यूजफुल फॉर अस इन मैनी मोर थिंग्स। Thank you students. Read this chapter once again. If there is any problem or any queries related to this chapter, you can call me. Thank you.